हेलो फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है हमारा लिमिटेशंस पूछा हुआ है, ये हमारा 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सेमेस्टर्स एग्जाम में जिस तरह से होता है उसी हिसाब से ये क्वेश्चंस को पूछता ही है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन पूछे या ना पूछे, बट इसका लिमिटेशंस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैकलिस मेंसन इक्वेशन, हाउ इट इज रिसॉल्व्ड बाय लिनियर बल्क अप्रोच। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिमिटेशंस देखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ द मैकलिस मेंसन इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग इसका लिमिटेशन देखेंगे। मैकलिस मेंसन इक्वेशन का होता क्या है लिमिटेशंस। द मैकलिस मेंसन इक्वेशन वाइल फाउंडेशन हैज़ सेवरल लिमिटेशन, यानी कि इसके पास जो होता है बहुत सारे लिमिटेशंस होता है, यानी कि सेवरल लिमिटेशंस होता है। यहाँ पे देखेंगे अज्यूम्स स्टडी स्टेट कंडीशन। हम लोग दो तरह से इसका स्टडी स्टेट कंडीशन यानी कि अप्रोक्सीमेशन हम लोग देखे हुए थे। दो तरह से डेरिवेशन किए हुए थे मैनिक मेंसन इक्वेशन का या मैकलिस मेंसन इक्वेशन का। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टडी स्टेट कंडीशन पे पूछा हुआ है, मतलब बताया हुआ है लिमिटेशन। इट अज्यूम्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द concentration of the enzyme substrate complex remains constant, यानी कि ये अज्यूम करता है डेट कंसंट्रेशन जो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का वो रिमेंस कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द इनिशियल रिएक्शन। जब इनिशियल रिएक्शन होता है तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है इनिशियल रिएक्शन फेज पे, विच मे नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू, जो हमेशा सही नहीं हो सकता है, स्पेशली एट वेरी अर्ली रिएक्शन टाइम और अंडर नन आइडियल कंडीशन पे। यानी कि स्पेशली जब बहुत ही अर्ली रिएक्शन टाइम रहे और अंडर नन आइडियल कंडीशन रहे तो ये ट्रू नहीं हो सकता है। ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन हुआ। अज्यूम्स अ सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म। जब सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म होगा तो उसके लिए क्या लिमिटेशंस है। इट अज्यूम्स अ सिंपल टू स्टेप रिएक्शन where the enzyme substrate complex forms and then break down the product and free enzyme। यानी कि जब हम लोग सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं तो अज्यूम करता है सिंपल टू स्टेप रिएक्शन अज्यूम करता है, जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एंड देन ब्रेक डाउन होता है प्रोडक्ट और फ्री एंजाइम बनाता है। दिस मे बी एक्यूरेट फॉर एंजाइम विथ मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, यानी कि ये जो होता है एक्यूरेट हो सकता है एंजाइम विथ मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से इन्वॉल्विंग मल्टीपल सबस्ट्रेट और एलोस्टेटिक रेगुलेशन। यहाँ पे ये हो सकता है इन्वॉल्व करता है मल्टीपल सबस्ट्रेट करता है एलोस्टेटिक और रेगुलेशन भी करता है। इसी वजह से इसका ये लिमिटेशंस हो गया। थर्ड देखेंगे यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़, यानी कि यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आता है। डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग वी मैक्स एंड के एम एक्यूरेटली फ्रॉम नन लीनियर प्लॉट। जब हम लोग नन लीनियर प्लॉट ग्राफिकल प्लॉट जो हम लोग प्लॉट करते हैं, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, उसमें वी मैक्स और के एम का एक्यूरेटली जो वैल्यू फाइंड करना होता है उसके लिए डिफ़िकल्टी लाता है। किसके लिए? नन लीनियर प्लॉट के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जानते हैं कि दो तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं, एक लीनियर करते हैं, एक नन लीनियर करते हैं। तो नन लीनियर जब हम लोग करेंगे तो वी मैक्स और के एम का वैल्यू एक्यूरेट पाने के लिए, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू आने के लिए ये डिफ़िकल्टी आता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला हुआ है कि डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी वी मैक्स एंड द मैकलिस कांस्टेंट के एम फ्रॉम नन लीनियर मैकलिस मेंसन प्लॉट कैन बी चैलेंजिंग, स्पेशली व्हेन डाटा पॉइंट आर लिमिटेड और स्केटर्ड। यानी कि डाटा पॉइंट अगर लिमिटेड रहेगा या स्केटर्ड रहेगा तो इसके लिए ये चैलेंजिंग हो जाता है। फोर्थ देखेंगे इनहिबिशन स्टडीज और कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, एनालाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशंस यूजिंग द मैकलिस मेंसन प्लॉट कैन बी डिफिकल्ट as the effects on Vmax and Km are not always easily discriminable from the curve। यानी कि इसमें बोल रहा है इनहिबिशन स्टडी स्टेट
कॉम्प्लेक्स के लिए इसमें जो होता है हमेशा जो मैनिक मैंसन प्लॉट जब हम ई करेंगे इनहिबिशन के लिए यूजिंग इनहिबिशन यूज़ करके, तो इसमें डिफ़िकल्टी आएगा और इफ़ेक्ट करेगा वीमैक्स और केएम पे, जो हमेशा इजी जो डिस्क्राइब उसका वैल्यू जो होता है कर्व डिस्क्राइब करने के लिए ये डिफ़िकल्टी लाता है। इसका रिसोल्यूशन देखेंगे कि रिसोल्यूशन बाय लैनवियर बल्क प्लॉट अप्रोच, हम लोग किस तरह से लैनवियर बल्क प्लॉट से हम लोग रिसॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो ये कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है, लिमिटेशंस और रिसोल्यूशंस पूछता है। तो देखेंगे रिसोल्यूशन, द लैनवियर बल्क प्लॉट the Lanier bulk plot, also known as the double reciprocal plot, resolves these limitations by Lanvierization of the equation। यानी कि लैनवियर बल्क प्लॉट को हम लोग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के नाम से भी जानते हैं, और ये रिसॉल्व करता है, लिमिटेशन करता है, किससे? लेवनाइराइजेशन ऑफ इक्वेशन से करता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये होता क्या है, इट ट्रांसफॉर्म्स the non-linear Maclaurin-Manson equation into a linear equation। यानी कि ये ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉन लीनियर मैक्लिस-मेंसन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाए Km/v max इंटू 1/s कंसनट्रेशन ऑफ s प्लस 1/v max में, वेयर v इज द रिएक्शन वेलोसिटी हो जाएगा, s इज द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन हो जाएगा, Km इज द मैक्लिस कांस्टेंट हो जाएगा, और v max इज द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी हो जाएगा। सेकेंड जो हो जाएगा ईजियर डिटर्मिनेशन ऑफ काइनेटिक पैरामीटर्स, जो सेकेंड जो रिसॉल्व करने का वे है वो है ईजियर डिटर्मिनेशन करने का है, जो काइनेटिक्स पैरामीटर से होता है। यहाँ पे देखेंगे द लीनियर प्लॉट ऑलवेज फॉर easier and more accurate determination of Km and Vmax from the x-intercept minus 1/Km and y-intercept 1/Vmax respectively। यानी कि ये जो होता है लीनियर प्लॉट जो होता है अलाउ करता है फॉर इजी एंड मोर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करने के लिए, किसका? इसका Km का जो Km एंड Vmax का जो होता है किससे किससे एक्स इंटरसेप्ट, Km का जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट से होगा, जो होता है हमारा -1/Km, और Vmax का हो जाएगा y इंटरसेप्ट से, जो होता है 1/Vmax, ये रिस्पेक्टिवली होता है। नेक्स्ट रिसोल्यूशन देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्लियर एनालिसिस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, ये हमारा हो जाएगा थर्ड। तो इसमें होता क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशंस होता है, जिसमें होता है कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव, 3 टाइप्स ऑफ इनहिबिशंस होता है। इसमें देखेंगे प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑन द लैनवियर बल्क प्लॉट मेकिंग इट ईजी टू आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज्ड द टाइप ऑफ इनहिबिशन, जो होता है इसका जो ये प्रोड्यूस करता है डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑन द लैनवियर बल्क प्लॉट पे करता है, जो बनाता है इजी, इसको बनाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और कैरेक्टराइज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिशन का। फोर्थ जो हो जाएगा रिसोल्यूशन हो जाएगा विजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटर लाइन, ये होता है हमारा फोर्थ रिसोल्यूशन होता है। तो इसमें क्या होता है, आउटर लाइन डाटा पॉइंट दैट माइट बी डिफिकल्ट टू स्पॉट ऑन अ नॉन लीनियर प्लॉट बिकम्स मोर apparent on the linear bulk plot, adding in डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ रिसोल्यूशंस। जो हमारा क्वेश्चंस था, ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि हाउ इट इज़ रिसॉल्व द लैनवियर बल्क प्लॉट अप्रोच, किसके लिए? लिमिटेशन ऑफ मैनिक मैंसन इक्वेशन के लिए कैसे रिसॉल्व करता है लैनवियर बल्क प्लॉट से। तो उसी का हम लोग आंसर यहाँ पे लिख लिए हैं। अगर कहीं पे डाउट हो तो कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।